ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबाजी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, अगस्ती मुनि, लोपामुद्रा और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज ये जो संपूर्ण श्री विद्या का जो गुरु मंडल है, संपूर्ण महाविद्या का गुरु मंडल है, इनको प्रणाम करके भारत का सबसे प्रथम और अनोखा जो फर्स्ट टाइम आपको ऑनलाइन ग्रुप में श्री विद्या की प्रथम स्टेज, जिसे श्री महागणपति साधना कही जाती है, वो ऑथेंटिक रूप से एक प्रॉपर वे से जो साधना जो है, जिसमें आगम शास्त्र के द्वारा जिस प्रकार से साधना करनी है, तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, हवन, ये पूरा जो क्रम है, आज हम ये श्री महागणपति साधना का कोर्स आपके सामने प्रथम बार ऑनलाइन रख रहे हैं। पूरे इंडिया में ये कोर्स परफेक्टली कहीं पर भी नहीं है। नॉर्मली आपको उसमें से आधा आधा काट कर जो है आधा ही कोर्स जो है वो सिखाया जाता है और कुछ जगहों पर बस मंत्र दीक्षा दी जाती है, परंतु एक प्रॉपर रिचुअल्स के बिना कोई भी साधना नहीं होती। तो इसलिए हम पहली बार ये श्री विद्या का फर्स्ट स्टेज श्री महागणपति साधना आपके सामने पूरा ऑनलाइन रूप में आपके सामने लाया है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं क्या क्या सब्जेक्ट है, और ये पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा समझो कि ये पहला ऐसा कोर्स है जो आपको प्रॉपर रिचुअल वे से हम सिखा रहे हैं, ऐसा है। और इसको हमने ठीक से स्पेसिफाई किया है। यहां आप पहले समझ लीजिए कि जो हमारे बाकी के कोर्सेस है, जो सिद्ध कुंजिका, सुवर्णाकर्षण भैरव, महामृत्युंजय या फिर स्वप्न वराई हो, अन्नपूर्णा की साधना हो, अन्य जो कोर्सेस है वो एकदम अलग कोर्सेस है, और श्री विद्या का ये जो कोर्स है वो एकदम अलग है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जब तक आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसको समझने का दृष्टिकोण नहीं है, तो हम इसमें ज्यादा लोगों को एंटर नहीं करवा सकते, ऐसा है। क्योंकि महागणपति साधना एक हेवी साधना है, इसके लिए काफी कुछ चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने बॉडी को उस टाइप में बनाना पड़ेगा, तब जाके आप ये कोर्स कर सकते हैं, ऐसा है। हमने ये कोर्स इसलिए निकाला है कि अभी पिछले साल भी लॉकडाउन था, अभी भी लॉकडाउन है, और काफी कुछ दिक्कतें जो है आने जाने में हो रही है। तो हम कुछ लोगों के यानी मेरे पास जो पहले से सीख रहे लोग हैं, तो उनके सलाह मशवरा करके ये कोर्स जो है मैंने ऑनलाइन रूप में बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इसके सारे जो रिचुअल्स है, विधान है, वो काफी लेंदी प्रोसेस है, ऐसा है। तो इसको करना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है आपको देने की। तो आप लोग एक सही से और ऑथेंटिक वे से परफेक्टली श्री विद्या सीखिए, ये मैं चाहता हूं। क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी लोग अभी श्री विद्या सीख रहे हैं, वो सिर्फ मंत्र की दीक्षा जो है वो वीडियो कॉलिंग पर लेते हैं, और 1.25 लाख मंत्र का जप करो आपकी साधना हो जाती है, ऐसा कहते हैं। एक्चुअली वीडियो कॉलिंग करके सिर्फ मंत्र देकर ऐसे साधनाएं नहीं होती मित्रों। अगर इस तरह से वीडियो कॉलिंग से कोई मंत्र दीक्षा हो जाती, तो मैंने पिछले साल ही ये सब कुछ ऑनलाइन किया होता। तो ये इतना आसान नहीं है मित्रों, इसमें थोड़ा सा टफनेस बहुत है। हमें भी देखना पड़ता है कि कौन साधक है जो ये साधना करने के इच्छुक है, उसकी मानसिकता, शारीरिक क्षमता कैसी है, काफी कुछ देखना पड़ता है, ऐसा है। क्योंकि महागणपति साधना एक हेवी साधना है, क्योंकि ये महागणपति साधना श्री विद्या में इसलिए ही पहले स्टेज पे साधना है, जो आपके कुलाचार, कुलदेवी, कुलदेवता, ये जो पूरी फैमिली होती है, पीढ़ियों से चली आई एक नकारात्मकता होती है, वो नकारात्मकता जो कुलाचार में बैठी है, उसको रिमूव करने का काम ये करती है। जब तक आपको अपने कुलाचार का सेटलमेंट जो है, कुलाचार के आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाते, बारीक से बारीक जो भी निगेटिविटी है वो रिमूव नहीं हो जाती, तब तक आप दुनिया की कोई भी साधना आप कर लो, इवन कुंडलिनी जागरण का कुछ भी मेडिटेशन कर लो, उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। सीढ़ी से नीचे से चढ़ा जाता है, सीधे ऊपर से नहीं चढ़ा जाता, ऐसा है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो। इसलिए ज्यादातर लोग जो भी अभी ऑनलाइन रूप में जो साधना कर रहे हैं,
वो एक पजल की तरह है, वो आपको घुमाती रहती है। ऐसा है, जाना कहीं और है और आप जा कहीं दूसरी ओर है। तो साधना करनी कैसे है, इसका परफेक्टली नॉलेज होना बहुत जरूरी है मित्रों। शॉर्टकट वाली साधनाएं जो होती है, सिर्फ आपको वीडियो कॉल करके या व्हाट्सएप पे कोई मंत्र मिलेगा और फिर आप 1.25 उसका जप करो, इस तरह से साधना नहीं होती। हर एक साधना का अपना आयुर्वेदिक शास्त्र है, रस शास्त्र है, भस्मों का शास्त्र है। उस मंत्र के अर्थ का ट्यूनिंग समझ में आना चाहिए, नादों का ट्यूनिंग समझ में आना चाहिए, उस मंत्र के देवता के फैमिली का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। काफी कुछ चीजें हैं। तो हम ये श्री विद्या साधना की जो पहली स्टेज है, इसमें आपको क्या दे रहे हैं? सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमने इसको और एकदम बारीकी से प्रिपेयर किया है और हम आपको इसमें 3 बुक दे रहे हैं। 3 बुक दे रहे हैं। तो फर्स्ट बुक जो है वो तर्पणा की बुक है। ये देख लीजिए, तर्पणा की बुक है। इसमें बारीकी से तर्पण के सारे प्रयोग हमने सिखाए हैं और दिए हैं, और मैंने खुद इसमें सिखाया है। हर एक का अर्थ भी हमने बताया हुआ है। इसमें क्या औषधि लगती है वो भी हमने बताई है। तो ये पूरा महागणपति का तर्पण का फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक है, ये पूरा अभिषेकम का बुक है। ये पूरा अभिषेकम का बुक है। इसको हमने अलग से बनाया और ये 23 पेजेस का बुक है। ठीक है। ये जो बुक है ये यंत्र पूजन का बुक है। ये भी 23 पेजेस का बुक है। और इस तरह से हम आपको ये 3 बुक जो है आपको भेज रहे हैं। ऐसा है। और इसी के साथ हम आपको यंत्र भी भेज रहे हैं। हाँ, यंत्र पूजा सिखाई है तो इसके साथ यंत्र भी भेज रहे हैं। और लैमिनेटेड यंत्र है, यानी इसके ऊपर आप कैसे हमें करना है सिखाया है, और काफी कुछ अलग से जानकारी दी है। उसके बाद हमने महागणपति का फोटो भी आपको भेज रहे हैं। 10 भुजा वाले जो महागणपति है ये भेज रहे हैं। तो ये पूरा जो डिटेल्स वर्क है वो हमने किया है। आप सोचिए, हर एक विधान का अलग अलग बुक आपको भेज रहे हैं। यानी प्रॉपर वे से हम आपको सिखा रहे हैं। कोई नहीं सिखाएगा इतना प्रॉपर वे से। तो ये आप समझ लीजिए वर्ल्ड में फर्स्ट ही है कि जो कोई आपको प्रॉपर वे से श्री विद्या का पहला स्टेज सिखा रहा है। ठीक है। महागणपति अगर आप देखेंगे तो महागणपति जो है वो 51, हाँ, यानी जितने भी गणेशा है, जैसे कि तंत्र शास्त्र में कहा जाता है 64 गणेशा है, तो ये सारे 64 गणेशों के महाराजा है। यानी वो राजा है सारे गणेशों की। इनके हाथों में ही आप देख लीजिए, और लेफ्ट साइड में उन्होंने अपनी पत्नी सिद्धलक्ष्मी को पकड़ा हुआ है। ऐसा है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो श्री विद्या समझने के इच्छुक है, जो श्री विद्या की नॉलेज रखना चाहते हैं और सही श्री विद्या करना चाहते हैं, तो पूरे इंडिया में दत्तात्रेय संप्रदाय है श्री विद्या के संबंध में, हाँ, फेमस। और सेकंड जो संप्रदाय है, दत्तात्रेय जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तो दत्तात्रेय जी के जन्म से कई हजारों साल पूर्व पहला जो संप्रदाय था वो हयग्रीव और अगस्त्य मुनि का संप्रदाय था। हाँ, तो हयग्रीव और अगस्त्य मुनि को हयग्रीव जी ने जो श्री विद्या साधना दी, वो सभी आप ललिता सहस्त्रनाम में पढ़ सकते हैं। दत्तात्रेय जी के जन्म से पहले, हजारों साल पहले ललिता सहस्त्रनाम का उद्गम हो चुका था। तो ललिता सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो ललिता सहस्त्रनाम में भी, मैं आपको फिर से बताता हूं, ललिता सहस्त्रनाम में भी पहली स्टेज श्री विद्या साधना की महागणपति साधना ही बताई है मित्रों। महागणपति साधना के बिना श्री विद्या साधना का ABCD शुरू भी नहीं होती। तो कुछ लोग आज जो है इन सबको साइड में करके सीधा शॉर्टकट वाला साधना कर रहे हैं, उसके परिणाम बाद में भुगतने पड़ते हैं। जो आज मेरे पास परिणाम भुगते हुए काफी लोग जो है अलग अलग संस्था से आते हैं और फिर हमें बताते हैं हमें ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम होने के बाद उसको सॉल्व करना बहुत कठिन होता है मित्रों, क्योंकि ये महाविद्या है। महाविद्या जब आप गलत प्रक्रिया से करते हो तो उनके आसपास जो द्वितीय शक्तियां होती है, हाँ, तो ये द्वितीया, भैरवी, चेटकिया, ये सारी जो होती है ये सब एक्टिव होती है, और ये हमारे जो बौद्धिक क्षमता है इनसे कई कोस दूर आगे की क्षमता उनके पास होती है। तो इसके कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं, उसमें बिठाना होता है मित्रों। और इसी के कारण मैं अभी तक श्री विद्या का ये पहला स्टेज जो था ये ऑनलाइन नहीं कर रहा था।
परंतु आगे आगे ये लॉकडाउन बढ़ रहा है, तो इसी के कारण मैं इसको ऑनलाइन कर रहा हूं। कुछ चीजों को ख्याल रखे ये मैं कर रहा हूं, तो जिसको करना है आप जरूर बता सकते हैं। और महागणपति साधना जो है मैं आपको बताता हूं, कोई ये साधना सही से कर रहा है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम 10 रुद्राभिषेक कर रहे हैं, हाँ, तो 10 रुद्राभिषेक के बराबर एक महागणपति साधना है। अथवा 10 आपने श्राद्ध कर्म किए, नारायण नाग बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध जिसे कहा जाता है, पिंडदान जिसे कहा जाता है, तो वो अगर आपने 10 किए तो एक उसका जो पुण्य है वो एक महागणपति साधना के बराबर कहा जाता है। यानी अगर एक महागणपति का प्रॉपर रिचुअल्स आप एक दिन करो तो वो 10 पिंडदान के पूजा के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये साधना जो है आपके पितरों को मुक्त करने में, जो डीपली निगेटिविटी पितरों की होती है उसको रिमूव करने में आसानी हो जाती है। आप देखिए नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां से वहां से यहां आके सेटल हो चुके हैं, जिनके कारण आज की जो नई पीढ़ी आ रही है उनको अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है और हर घर में अलग अलग निगेटिविटी है। ऐसा है, उस निगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लोग किसी दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा है, घर का कुल कुलाचार छोड़ के, हाँ, क्या करना है पता नहीं हो तो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु कुल कुलाचार के मैटर में आपका वो कुल कुलाचार का मैटर, पितरों का मैटर जो दोष है उसको रिमूव करने में कोई अन्य देवता आपको मदद नहीं कर सकती। ये बात आप ध्यान में रखिए। इसलिए आप 10 महाविद्या की हम साधना करते हैं, उसमें हर महाविद्या का एक गणपति होता है। वो गणपति होता ही इसलिए है कि आपको उस मैटर में मदद कर सके और ये पीढ़ियों से चली आई जो ड्रॉबैक निगेटिविटी है वो रिमूव कर सके, आपको वो कुलाचार के आशीर्वाद मिलके आप आगे पुशअप हो सको। ऐसा है, अदरवाइज ये इतना मुमकिन नहीं है मित्रों। इसलिए महागणपति साधना उसमें दी है। इवन दत्तात्रेय की जो पूरी संप्रदाय है, ये पूरा दत्तात्रेय में संप्रदाय में जो दत्तात्रेय जी ने परशुराम को जो श्री विद्या साधना सिखाई, उसमें भी अगर आप वो किताब देखेंगे, परशुराम कल्पसूत्र नाम से किताब है, उसमें भी पहली स्टेज जो श्री विद्या की है वो महागणपति साधना है। समझ गए? तो ये पूर्वजों ने पहले से दिया हुआ है, लोग इसको अनदेखा करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं और बाद में ऐसे गड्ढे में फंस जाते हैं कि उस गड्ढे से उठाने वाला कोई नहीं होता। ये इतना आसान नहीं होता। तो महागणपति साधना जैसे पितरों को, कुल कुलाचार की निगेटिविटी ऐसे रिमूव करती है, उसी प्रकार से हमारे ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको खींच के इसलिए है कि हमारी बॉडी जो है जड़ है, हमारी बॉडी जड़ है। वो जड़ जो है वो बॉडी स्थूल शरीर के कारण नहीं है। स्थूल शरीर को जो हजारों जन्मों से लगी हुई कार्मिक अकाउंट्स है, उस कार्मिक अकाउंट्स के कारण ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें खींच के है। जैसे जैसे ये मूलाधार चक्र में जो गुरुत्वाकर्षण रूपी जो कार्मिक अकाउंट्स है ये आपके रिमूव होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका मूलाधार चक्र जो है वो आपका एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि वो आपको अलग नॉलेज देगा। और जैसे कहते हैं ना कि एक योगी यानी जिसकी कुंडलिनी जागरण सच में हो चुका है, जिसका कुंडलिनी जागरण सच में हो चुका है, अगर सच में हो चुका है ऐसे कुंडली का शक्ति का जागरण, तो उसको आप बोलिए कि आप ये पृथ्वी छोड़ के कुछ मिनट के लिए हमें पृथ्वी को छोड़ के 1-2 फुट आप हमें तैर के दिखाइए हवा में। तो ऐसा कोई कर नहीं सकता मित्रों। तो इतना ये आसान नहीं होता, क्योंकि वो कुंडलिनी जागरण का एक सिम्टम होता है कि तैरना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी का वो आपको छोड़ देता है बाद में। ऐसा है, तो उसी प्रकार से ये गुरुत्वाकर्षण मतलब हमारे हजारों जन्मों के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, और जिस घर में आपने जन्म लिया है तो उसके भी पितरों के और कुल कुलाचार के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, और जिसको आपको पेड करना ही पड़ता है। ऐसा है, इसके कारण हम एक पजल में अभी छुपे हुए हैं। अभी कोरोना के टाइम में भी काफी सारी डेथ हो चुकी है। ये डेथ का कारण क्या है कि इमरजेंसी के टाइम में कोई भी देवी देवता आपको मदद करने के लिए नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इमरजेंसी में आपके घर के कुलाचार के कुल देवी और कुल देवता है, यही मदद करने के लिए आते, क्योंकि यही मूल माँ बाप है आपके। तो आपने अपने मूल माँ बाप को ही भूल चुके हैं और आप ऐसे दूसरे देवताओं को पूज रहे हैं
कि जो आपके कुल कुलाचार नहीं है। साधना हमें दूसरे भगवानों की भी करनी चाहिए, परंतु इमरजेंसी के टाइम में आपके कुल कुलाचार के देवी देवता ही जो होते हैं वो मदद करेंगे। इसके कारण क्या है, आप देखिए काफी सारे लोग जो है इसी के कारण प्रॉब्लम में आए हैं, ऐसा है। तो कोई भी हद तक प्रॉब्लम हो, कोई भी हद तक प्रॉब्लम हो, कितना भी टफ प्रॉब्लम हो, पहले आपको अपने कुल देवी के जो आशीर्वाद है वो होने ही चाहिए मित्रों। और आप दुनिया में कहीं भी रहो, उसका कोई भी इश्यू नहीं होता, आपको अपना कुल देवी छोड़कर आपको कुछ भी करना ही पड़ता है। वो इवन अगर जो आज के जमाने में कुछ फॉरेनर्स है, वो फॉरेनर्स इंडिया में आकर हिंदू धर्म का स्वीकार करते हैं, तो मित्रों हिंदू धर्म का स्वीकार करने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। जब आप हिंदू धर्म का स्वीकार करते हो तब उसमें से आपके कुल, आपका एक नया कुल बनता है और उस कुल में आपको एक कुल देवता और कुल देव बिठाई जाती है। तो जब तक आप अपनी कोई कुल और कुल देवता नहीं बिठाते हो तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन एक क्रिश्चियनिस्ट से आप हिंदू में आकर उसको कोई हिंदू नहीं कहा जाता। तो जो आजकल लोग ये सब कुछ करते हैं तो उनसे पूछिए कि अगर आपने ऐसा किया है क्या, तो वो नहीं करते मित्रों। मेरे पास ऐसे लोग आ चुके हैं, मैंने उनसे बात की और बाद में मेरे को समझ में आया कि ये हिंदू में आते हैं परंतु अपने घर का एक नया कुल बिठाना पड़ता है, वो नहीं बिठाते। जैसे कि हम नया वास्तु खरीदते हैं तो उसमें हम वास्तु नया बिठाते हैं, ऐसा है। उसी प्रकार से जब नया कुल आगे बढ़ाना होता है तो उसमें भी आपको उस घर की कुल और कुल देवता दोनों भी बिठानी पड़ती है। तो ये सारे जो बारीकी से जो चक्कर होते हैं वो समझने बहुत आवश्यक है। तो महागणपति का जो बेनिफिट है साधना का वो तो बहुत बड़ा है और ये सारा बेनिफिट जो है ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप पढ़िए। किसी भी विषय के लिए ये कोर्स आपको करना है, इस कोर्स के विषय में आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मुझे मेरा नीचे मोबाइल नंबर दिया है, वहां कांटेक्ट कर लीजिए, तो आपको सब कुछ भेजा जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया है तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, हवन से संबंधित सब्जेक्ट और इंट्रोडक्शन, यानी इसका जो जानकारी है वो 2 घंटे का इंट्रोडक्शन लेक्चर है मित्रों इसमें, ऐसा है। क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में महागणपति बताया है जो कहीं पर आपको मिलेगा नहीं, इतना डिटेल में इंट्रोडक्शन हमने बताया है। तो जरूर इसको आप साधना कर लीजिए। हम आशा करते हैं इसका जरूर आपको फायदा होगा। काफी लोगों को हो चुका है तो आपको भी जरूर होगा। तो धन्यवाद मित्रों। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मुझे जरूर फोन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया है हमने। तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए। धन्यवाद।